गुरुजी क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे 2 फरवरी 2023 के एसएससी जीडी के प्रश्न, सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हमने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों में 2 फरवरी 2023 के प्रश्नों में हमने जीएस के क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। ये रहे सारे रीजनिंग के सवाल, लेकिन रीजनिंग के प्रश्नों को अभी हम छोड़ के चले हैं, बाद में इसे हम देखेंगे। पहले आज हम हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। हाँ, ये सभी जीएस के ये तो हो चुके हैं सभी। इसके अलग से हमने वीडियो बनाए रखे हैं। तो आइए चलते हैं हम हिंदी के प्रश्नों की तरफ। हिंदी का पहला प्रश्न ये कह रहा है, वायु के एकार्थी शब्द से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। सारे विशाल पेड़, प्रभंजन, धूप, भूकंप, वर्षा, मतलब किस चीज़ से गिर पड़े। सारे विशाल पेड़ प्रभंजन से गिर पड़े। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, जिसे पान करने से अमर हो जाए, ऊपर दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर 1, अमृत। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से सही प्रश्न होगा, अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकोगे। झूठ बोलना पाप है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द बदलकर लिखिए। झूठ बोलने का अर्थ है दूसरों को हानि पहुंचाना। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। प्रश्न दिया गया है, बात बात में इस तरह झगड़ना लड़ना ठीक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लड़ना झगड़ना। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बनाइए। रात और संध्या के बीच का समय। तो रात और संध्या के बीच के जो समय होता है उसे गोधूली कहते हैं। 7वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होगा स्वार्थ सिद्ध करना। 8वां प्रश्न है, निम्न मुहावरे को पूर्ण कीजिए। हाथ की कठपुतली बनना। तो इसमें जो भरा जाएगा यहाँ पे कठपुतली भरा जाएगा, हाथों की कठपुतली बनना। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो भगत सिंह का राष्ट्र आभारी, आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है। तीसरा दिया गया है, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। चौथा दिया है, गाय का ताकतवर दूध होता है। तो इसमें तीसरा सही हो जाएगा, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में खल के सही परवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो खल के सही परवाची शब्द इसमें है नयन अत्यंत दृष्ट है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 11 दिया गया है, उत्पादन और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। इन चारों ऑप्शन में से विज्ञापन को इसमें सही किया गया है। विज्ञापन उत्पादन और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। प्रश्न नंबर 12, विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से निम्न वाक्य के लिए सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न में दिया गया है, पांडु पुत्र अर्जुन निशानेबाज वीर था। तो किस प्रकार के निशानेबाज वीर थे। अद्वितीय निशानेबाज वीर थे। अद्वितीय मतलब कि कभी न हारने वाले वीर थे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का परवाची नहीं है। मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में चलते हैं। तो यहाँ पे हाथी नहीं हाथ होगा, मदमस्त हाथ अपनी ही धुन में चलते हैं। 14वां प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से।